नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपना विषय हिंदी इयत्ता 9वीं पढ़ाएंगे। अभी इस महीने में आपकी प्रथम सत्र परीक्षा शुरू होने वाली है, तो प्रश्न पत्रिका का स्वरूप इसके बारे में आपको आज जानकारी देने वाले हैं। अपनी प्रथम सत्र परीक्षा इस महीने में 18 तारीख से शुरू होने वाली है और सभी जो विषय है अलग अलग अंक के होंगे। जैसे कि हिंदी विषय की प्रश्न पत्रिका टोटल 80 अंकों की यानी 80 गुणों की होंगी। उसमें 5 विभाग होंगे: गद्य, पद्य, पूरक पठन, व्याकरण और उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग। ऐसे 5 विभाग होंगे। उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप अभी अपन देखेंगे। देखिए, ये अनुक्रमणिका है जो कि आपका अभ्यासक्रम पहले पाठ से 11वें पाठ तक होगा। टोटल 11वें पाठ है। उसमें कबीर पूरक पठन और वीरभूमि पर कुछ दिन, ऐसे जो पूरक पठन है वो इस साल के लिए नहीं है, लेकिन तो भी हमने पढ़ाया है। उसके ऊपर प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन अभ्यासक्रम अपना हुआ है। चांदनी रात, बिल्ली का बिलगुंडा, कबीर, किताबें कविता है। पाठ 5वां जूलिया, 6वां ऐसी सखी पूरक पठन है। डॉक्टर का अपहरण, वीरभूमि पर कुछ दिन, वरदान मांगूंगा नहीं, 10वां पाठ है रात का चौकीदार और 11वां है निर्माणों के पावन युग में। ऐसे 11 पाठ आपको प्रथम सत्र परीक्षा में यानी पहले इकाई में है। अभी देखो, इस पाठ के अनुसार आपको प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न पत्रिका का स्वरूप 5 विभाग में होगा। आज अपन पहला विभाग जो प्रश्न पत्रिका का है उसका स्वरूप देखेंगे। देखिए, प्रथम सत्र परीक्षा 2020-21, विषय हिंदी इयत्ता 9वीं। टोटल गुण है 80 गुण। पहला विभाग है गद्य विभाग। इसमें 20 अंक होंगे। प्रश्न पहला है उसका अ विभाग, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न में अ भाग, ब भाग और क भाग ऐसे 3 भाग होंगे। उसमें और उप प्रश्न होंगे, कृति 1, कृति 2, कृति 3। उसमें भी 1, 2, 3, कृति 4 ऐसे भाग हो सकते हैं। अभी देखिए, आप जो प्रश्न पत्रिका पिछले साल की देख रहे हैं, ऐसी ही प्रश्न पत्रिका अलग ढंग से इसी अभ्यासक्रम के ऊपर आधारित होंगी, जो कि पहला भाग 20 गुणों का होगा। देखिए, नीचे परिच्छेद दिया है, आपको परिच्छेद पढ़ना है। सबसे पहले परिच्छेद पढ़ने के पहले जो प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न आप एक बार दिल से पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर परिच्छेद पढ़ना। परिच्छेद में प्रश्न के उत्तर जवाब है जो कि आपको लिखना है। कृति पहली, आकृति पूर्ण कीजिए। डॉक्टर भटनागर को रात को जगाने वाला कौन है? ये कृति है, ये कृति आपको पूर्ण करना है। पहले जो कृति का एक चार्ट दिया है उसके 2 जवाब लिखना है कि डॉक्टर भटनागर को रात को किसने जगाया। इसका जवाब इस परिच्छेद में दिया है। आपको पढ़ाया भी है
वो जो पाठ है वो पाठ भी हुआ है। इसलिए उत्तर देखो, उनकी पत्नी जागकर बिस्तर पर खड़ी हुई, और यहाँ पे उसका उत्तर है। अभी देखो कृति 2 है, उसमें 1 और 2 विभाग है, ऐसा ही है, ऐसा जो चार्ट है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भटनागर अपना परम कर्तव्य समझते थे। क्या परम कर्तव्य थे? तो दिखाए कि मरीज की सेवा करना उनका परम कर्तव्य वो समझते थे। सभी जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्न के उत्तर परिच्छेद में हैं। आपको पूरी ख्याल से, दिल से परिच्छेद पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखना है। बहुत ही सोपा, इजी है। दूसरा प्रश्न, कुछ महीनों पहले अचानक लापता हो गए। कौन लापता हो गए? वो भी इसमें दिया है। कृति 3, इन शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जागना, उसके विरुद्ध अर्थ लिखना है। पत्नी, जैसे कि इसका उत्तर आएगा पति। घर, दार किंवा बाहर। रात, दिन, इसके 2 अंक है। अभी कृति 4 स्वमत है। स्वमत अभिव्यक्ति, यानी आपको क्या लगता है, आपका जो विचार है वो विचार यहाँ पर लिखना है। उसके 2 अंक है। प्रश्न है, डॉक्टर ने मरीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको क्या लगता है? समाज में आप डॉक्टर देखते हैं, इस पाठ में आपने डॉक्टर सुना है, डॉक्टर पढ़ा है, तो मरीजों के साथ डॉक्टर ने अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए आपको पता होगा। अभी 1.5 साल गुजरा है, कोरोना की साथ आई थी। कोरोना के अंदर डॉक्टर लोगों ने मरीजों के साथ, जिसको जिसको कोरोना हुआ, उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, आपको क्या लगता है? तो ऐसा उसका जवाब आपको पूरा लिखना है। अभी प्रश्न ब, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला परिच्छेद अपने जो किताब में दिया है वही लिखा है। दूसरा परिच्छेद भी किताब के ऊपर ही अनुसरण है। परिच्छेद दिया है, आपको ये परिच्छेद पढ़ना है। उसके पहले जो प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न पढ़ना है। कृति पहली, आकृति पूर्ण कीजिए। विश्व का विशालतम भवन का नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे दिया है। 2 मार्क होंगे, 2 गुण होंगे। 2 गुण के लिए ये प्रश्न है। कृति क्रमांक 2, आकृति पूर्ण कीजिए। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। उम्मेद भवन में यह साधन उपलब्ध है। कौन से साधन है वो परिच्छेद में दिए हैं, पढ़ना है और समझकर उत्तर उसका लिखना है। उसी को भी 2 गुण है। कृति आकलन, कृति क्रमांक 3, कृति आकलन, उसमें अ दिया है। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण लिखिए। यहाँ पे विकल्प दिया है, उत्तर दिया है। पहला प्रश्न है, उम्मेद भवन बनकर तैयार हुआ था 3 वर्ष में, 30 वर्ष में, 20 वर्ष में। किस वर्ष में ये तैयार हुआ, उसका जवाब पैराग्राफ परिच्छेद में दिया है। आपको पढ़ना है, सही जवाब लिखना है, वाक्य पूर्ण करना है, यानी कि रिक्त जो जगह है वहाँ पे उत्तर लिखकर पूरा वाक्य उत्तर पत्रिका में पूरा लिखना है। दूसरा प्रश्न, उम्मेद भवन होटल में चाय कॉफी के 1 कप का मूल्य कितना है? उत्तर दिए 3, सही जवाब 1 उसमें है। अभी 3 उत्तर कौन से है देखो, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। जो सही जवाब होगा आपको चुनकर वाक्य पूर्ण लिखकर पूर्ण करना है। कृति क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति, परिच्छेद पढ़कर जो आपने पढ़ाई की है उसी के ऊपर आपको चालना देने के लिए, विचारों को चालना देने के लिए ऐसे स्वमत लिखना पड़ता है। प्रश्न है,
ऐतिहासिक स्थलों को मुलाकात देने से कोई फायदा हो सकता है? आपकी राय क्या है? ऐतिहासिक किले, ऐतिहासिक कोई वास्तु, तो वहाँ पे आप भेंट देने के बाद, मुलाकात करने के बाद आपको कुछ फायदा हो सकता है या नहीं, वो आपको खुद कर लिखना है। अभी देखो आगे है प्रश्न क्रमांक क। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी ये जो गद्यांश है ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ये अपठित है, यानी कि यह परिच्छेद अपने किताब में नहीं है। किताब के बाहर का परिच्छेद दिया जाएगा, आपको परिच्छेद को पढ़ना होगा 1 बार 2 बार। इस प्रश्न दिए है, प्रश्न पढ़िए पहले, और प्रश्न पढ़ने के बाद उसके जवाब इस परिच्छेद में आपको ढूंढना होगा। ये भी ऊपर जैसा है, कुछ तकलीफ नहीं होगी। कृति क्रमांक 1, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला, भारतीय संस्कृति की अवमूल्य निधि आपको खोजकर ढूंढकर लिखना है कि भारतीय संस्कृति की अवमूल्य निधि कौन सी है, उसे 2 गुण दिए हैं। दूसरा प्रश्न, ईश्वर की देन क्या है? दोनों के लिए 1-1 गुण है। कृति क्रमांक 2, आकृति पूर्ण कीजिए। नारी हमें इसके समान होती है। नारी यानी बेटी, औरत किसके समान होती है? उसका जवाब परिच्छेद में दिया है। ढूंढकर जो सही जवाब है इस 3 चौकट में उसे भरना है। आपको ये चौकट उत्तर पत्रिका में खुद से पेन से तैयार करना है। जवाब प्रश्न दूसरा, जिसका पद मर जाते हैं वह स्त्री कौन है? सॉरी, उसमें थोड़ी सी ये गलत हुआ है प्रश्न। जिसका पति मर जाते हैं वह स्त्री, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा ये प्रश्न है। पहला विभाग आपका पूरा हुआ है। टोटल 5 विभाग है। पहला विभाग में गद्य यानी पाठ दिए हैं। दूसरे विभाग में पद्य यानी कविता दी है। तीसरे विभाग में पूरक पठन, चौथे विभाग में व्याकरण और 5वें विभाग में रचना विभाग। ऐसे आपको 4 विभाग में इसका विवरण हमें करना है। पहला विभाग पूरा हुआ है। आज ये पूरा पढ़कर आपको कुछ समस्या आई, दिक्कत आई तो ग्रुप में डालना है। ऐसा पहला विभाग 20 गुणों का आज पूरा हुआ है। धन्यवाद।